वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संगम कोचिंग में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर जो है बिल्कुल NCERT के पेपर की तरह होगा और उसी का पूरा सिलेबस भी इस बार चेंज किया गया है। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो अभी से ये जानकारी हो जानी चाहिए, तो क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं। तो वही चीज़ जो है हम अभी जो है आपको इस मॉडल पेपर के बारे में ही बताएंगे कि किस तरह के पेपर आएंगे इस बार, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्या क्या करना होगा, क्योंकि पहले का मॉडल और अभी के मॉडल में काफ़ी डिफरेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़े समय में हम आपको पूरी की चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। तो जैसा कि ये पेज ओपन है, यहाँ ये चीज़ हम UPMSP अर्थात यूपी बोर्ड के वेबसाइट से हम उसका मॉडल पेपर PDF लिए हैं। तो ये कोई फेक PDF नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के वेबसाइट से ही लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22। तो इंग्लिश का ये पेपर है कक्षा 12 के लिए। इसमें देख सकते हैं आप मैक्सिमम मार्क 100 होंगे। टाइम आपका 3 आवर 15 मिनट होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा पहले की तरह कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आप उस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को या तो पढ़िए या तो आप सॉल्व कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। दूसरे नंबर पे आप नोट देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अर्थात सारे क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। तीसरे में लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन के सामने सभी क्वेश्चन के सामने आपके मार्क निर्देशित किए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो आपने देख लिया कि क्या है, 3 चीज़ नोट में दिया गया है यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ अच्छे से आपने समझ लिया। अब ये क्वेश्चन पेपर जो होगा कई सेक्शन में बटा होगा और सेक्शन A में रीडिंग, अर्थात आप जो किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, उससे आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में जो नीचे का पैसेज दिया गया है ये आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ। ये जो पैसेज दिया गया है ये मैन इज़ ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। तो ये आपके किस चैप्टर से है ये भी चीज़ जो है ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में आवर नेबर्स तक है, ठीक है। तो इसमें से आपको पढ़ करके केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ करके और नीचे जो है दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो जैसा कि आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पे कि वाई इज़, जैसे कि A नंबर में लिखा हुआ है वाई इज़ मैन कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसा कि इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे इसमें A B C D और E 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। तो 3 5 15 होता है और ये 15 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा। तो 15 नंबर आपको किसी भी तरह से यहाँ से लेने ही लेने हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज में ही छुपे होंगे। और थोड़ा सा आप माइंड यूज करें तो ये 15 नंबर आपसे बिल्कुल छूटेगा नहीं। इसके आगे सेक्शन B राइटिंग सेक्शन से है। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि पहले हमारा यूपी बोर्ड में हुआ करता था एप्लीकेशन लेटर राइटिंग और ये ऐसे राइटिंग, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो राइटिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़े तो लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर का है, ठीक है। तो 10 नंबर का ये होगा तो 100 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में, अर्थात 100 वर्ड से लेकर के 150 वर्ड्स शब्दों के बीच में आपको इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। अब इनमें किस चीज़ पर निबंध लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा निबंध आया है और कौन सा निबंध आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो भी आपको निबंध लिखना ही लिखना है। तो A वाले ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे इंडिया के बारे में लिखना है, ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जैसा कि इन्होंने एक तरह से दे रखा है, प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न आएंगे आपके, कोई ज़रूरी नहीं कि ये आएगा ही आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, जैसे कि लिखा है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, एक प्राकृतिक सौंदर्य की धरती इंडिया। तो अब इसमें क्या लिखना होगा, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखना है। तो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे कि हमारा देश तो मतलब पहले से ही बहुत सुंदर रहा है और सुंदर है। तो यहाँ की सुंदरता जैसे कि जंगल हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं,
स्कूल हैं, अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अच्छे से समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। बी नंबर ऑप्शन में है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम अर्थात संयुक्त परिवार पद्धति, नीड ऑफ द आवर। आप पढ़ सकते हैं माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरे प्लान। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल वेस्ट, ठीक है। तो ये लेटर लिखना है एडिटर को। पहले से मैं बता दूं कि ये ना समझिए कि यही बिल्कुल आ जाएगा, मतलब कुछ चेंज करके आएगा, बस यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस बार। और अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और में जिसको कहते हैं राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। अर्थात अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए जिसमें कंप्लेन किया गया हो। शॉर्टेज मतलब होता है कमी, कमी के लिए स्पोर्ट्स मैगजीन्स, अर्थात आपके कॉलेज में जो लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स की मैगजीन्स हैं उनकी कमी आ गई है, और उसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं मैगजीन नए नए, तो उसके लिए आपको कंप्लेन करना है। तो कंप्लेन में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ आपको बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। सेक्शन सी हो जाएगा आपका ग्रामर, और ये हो जाएगा आपका 5x2 अर्थात 10 नंबर का, ठीक है। तो 5x2 ये किस हिसाब से बोल रहा होगा, ABCDE करके है, तो ए वाला 2 नंबर का, बी वाला 2 नंबर का, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात निम्नलिखित में से आप करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर चूज कीजिए। तो इसके हम बोल सकते हैं ऑप्शनल वाला क्वेश्चन जो हुआ करता था, बहुविकल्पीय जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वही है, बस रूपरेखा बदल गई है। तो इसमें जैसे कि दिया है ए में द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है ना। एक कंट्री में मतलब ये क्या चीज़ है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया है कि एक कंट्री में, जैसे कि इसका अर्थ है कि एक कंट्री में यदि गवर्नमेंट जो है एब्सेंस मतलब अपना एक्टिव नहीं रहती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें से जो सही होगा उस पर टिक करेंगे। बी वाले में द फ्रेस मतलब मुहावरा और लोकोक्तियाँ होता है। इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स क्या है, इन चारों में से कोई एक सही होगा और उसे आपको टिक करके आना है। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला होगा द साइनोनिम ऑफ मेजर इज़। तो साइनोनिम मतलब आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें से पर्यायवाची शब्द जो भी आपको सही लगे वो आप जो है टिक करके आएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। हाँ, तो ये एरर वाला क्वेश्चन है। इसमें ये एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, और पूछा जाएगा आपसे कि इसमें किस पार्ट में किस वर्ड में एरर है, उसको आप जो है टिक करके बताइए। अगर आपको लगता है शुड में एरर है तो पहला ऑप्शन होगा, आपको लगता है कि हिज में एरर है तो दूसरा ऑप्शन, इस तरह से तीसरा चौथा आप देख सकते हैं। अगला होगा ई वाला द एंटोनिम ऑफ बैरन। एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द, जो कि आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और ये बैरन का विलोम शब्द क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। जो भी आपको इसमें से सही लगे वो उस पर टिक करके आप आए। जैसे कि मान लीजिए बैरन का मतलब होता है बंजर ज़मीन जहाँ पे घास फूस नहीं उगती है। तो उस प्रकार से हम देखें तो बैरन का एंटोनिम होना चाहिए फर्टाइल मेरे हिसाब से। तो इस पर आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का होगा। तो इसमें जैसे कि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो आपको क्लास में पूरा हम बता चुके हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ट्रिक्स भी बता चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम पेपर समझा रहे हैं। जैसा कि पहले लिखा है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिख सकते हैं। दूसरा है, अगर पहला नहीं आता है बाय द वे ऐसा होता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। दूसरा में जैसा कि लिखा है माय टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, मेरे टीचर ने मेरे से कहा कि आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा, आप दोनों करने के चक्कर में ना पड़ें। बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन होगा
कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन करना है, अर्थात तीन तरह के सेंटेंस होता है ना, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इन तीनों को आप जानकारी में रखेंगे और ये इसमें जैसा कि ब्रैकेट में लिखा है, जैसे पहले वाले में लिखा है आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, इसको मिक्स करके कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। इस प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें से कोई एक करना है, ये भी ध्यान रखेंगे, कोई एक करना है, दोनों नहीं कीजिएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 नंबर का है तो हो सकता है कि एक एक नंबर का दोनों हो और इस वजह से 2 नंबर दिया हो, लेकिन साफ साफ लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो निम्नलिखित में से किसी एक को कंबाइन कीजिए, ऐसे है, ठीक है ना। आगे अगर पढ़ें तो सी नंबर में दिखा हुआ है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित में से किसी एक को चेंज कीजिए जैसा डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला लिखा है आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। पैसिव वॉइस आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अगर पहला नहीं आता है तो दूसरे में चलेंगे और उसमें लिखा है दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़ कंपेरेटिव डिग्री, डिग्री चेंज करना है इसका, या तो उसे कीजिए या तो इसे कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, बार बार बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। डी वाले में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात इसका मतलब है कि निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक को संशोधित कीजिए, करेक्ट कीजिए। संशोधित करने का मतलब इसमें ज़रूर कोई ना कोई त्रुटि है और इसे आपको संशोधित करना है, तो आप संशोधित करके लिखेंगे इसको। ई वाले ऑप्शन में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है। तो मतलब आपको ये भी बताया गया है कि एक ही तरह के 2 वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग्स अलग अलग होता है। तो ये वाला कैसे होता है, सब चीज़ हम नोट में लिखवाए थे, तो इसको आप देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे दिखा है रिफ्यूज़ और रिफ्यूज, ठीक है ना। सेल, सेल स्पेलिंग अलग है लेकिन उसका जो है उच्चारण एक ही होता है और इस तरह से हम कंफ्यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स में, तो इसलिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हिंदी में प्रिंट रहेगा, सॉरी हिंदी में यहाँ पर दिया रहेगा और इसे जो है आप जो है इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो इसमें आपको टेंस पढ़ाया गया है, बिल्कुल सेंटेंस टेंस उसके अनुसार जो है आप इसमें कीजिए। कहीं त्रुटियाँ होती है तो थोड़ी मोटी त्रुटियाँ चलेंगी। अब ये थोड़ी मोटी त्रुटि के चक्कर में ऐसा ना सोचे कि पूरा ये क्वेश्चन ही ना करें, क्योंकि इसमें गलतियाँ तो सबसे होती है। सेक्शन डी में आ जाएँ तो लिटरेचर होगा आपका। लिटरेचर में देखा जाए तो लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों को कीजिए 40 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। हाँ, तो 40 वर्ड्स के अंदर कीजिए या 40 वर्ड कर दीजिए, या 40 वर्ड से 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ए दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर ए, और इसमें और में भी दिया रहेगा अथवा में। पहला अगर इसमें का क्वेश्चन नहीं आता है ऊपर वाला तो नीचे वाला आप कर सकते हैं। जैसे ही लिखा है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। अगर ये नहीं आता है तो हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ऐसे होगा। और बी वाले ऑप्शन मतलब ए वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है, बी वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, लेकिन अथवा करके है, आर करके है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 8 नंबर देखा जाए तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, अर्थात 80 वर्ड में आपको इनमें से कोई एक प्रश्न करना है। ए और बी दिया है जैसे कि, तो लिखा है ऑल वी टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर एक लेसन है आपके चैप्टर का, एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड है। तो इसमें इसका पूछा जा रहा है आपसे कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कथन का निर्णय कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएंगे। बड़े क्वेश्चन हैं भाई, 80 वर्ड में है, 80 वर्ड में आपको लिख के आना है। इस तरह से आएगा। थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका जो है पेपर जो है, पहले ऐसे नहीं आता था, तो हम सोचे कि एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि परेशानी होती है वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आप बहुत ही अलग टाइप का मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो
अगर ए वाला ऑप्शन ए वाला प्रश्न नहीं आता है आपको हल करना, इसका आंसर देना, तो बी वाले में चले आएंगे। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपके लिटरेचर से होंगे, जो आपकी बुक होगी वहाँ से होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3x2, अर्थात 3x2 6 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दे जाएंगे, ये आपका पोएम होगा। एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेन्ड द पोएटिस। कौन सा ऐसा डर है जो पोएटिस अर्थात कवित्री को हमेशा, ऑलवेज हमेशा, पेन माने दर्द देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, ठीक है। तो इनमें से 2 करना है कोई, ठीक है, सॉरी 3 करना है, 3 करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 3×2 = 6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स। तो ये तो आप जानते हैं, पहले भी आता था सेंट्रल आइडिया, बस चैप्टर्स चेंज हो गए हैं, तो आप चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है याद किए ही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स इच। निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर 40 वर्ड्स में लगभग दीजिए आप प्रत्येक के, ठीक है। तो व्हाट थिंग्स ऑन द 3rd लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ए में OR करके है, अथवा करके है, तो ए में से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, बी में भी दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन दोनों करना है। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से भी 80 वर्ड में आपको आंसर देना है, जो कि 7 नंबर का होगा। और इस तरह से आपका पूरा पेपर धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो उतना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पेपर का जो है प्रारूप है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जैसा बनाया गया है तो वैसा हमें हल करके आना ही है। यूपी बोर्ड ने ऐसा बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से नंबर लाइए, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लिखें, फ्रेश राइटिंग में लिखें, क्योंकि फ्रेश राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आजकल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।